हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की न्यूज़ में जन सुधारक ऑफिस भजनपुरा पेट्रोल पंप के पास ऑफिस में एक मीटिंग हुई, जो मंथली मीटिंग होती है। उसमें काफ़ी पत्रकारों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विचार व्यक्त किए। देखिए एक रिपोर्ट हमारे संवाददाताओं द्वारा। उसकी वजह क्या दिक्कत आ रही और दिक्कतें भी ऐसी आ रही है कि ऊपर वाला हमारी पूरी परीक्षा ले रहा है। इस चीज संभालते हुए उनको दिक्कत आई। उसके बाद हमने जेके जो लिखा, इनके साथ भी कुछ स्वास्थ्य की दिक्कत आई, कुछ इनकी पारिवारिक दिक्कत आई। पेपर वाले को जिसको हमने हायर किया था, उसका क्या है कि लास्ट 2 मंथ से वो ऑपरेशन थिएटर में उसका कुछ 7 का प्रॉब्लम था। अब जाके वो कुछ हो गया। फैक्ट्रियाँ यहाँ से सारी सील हो गई है पॉल्यूशन की वजह से। अब जाके सारी नोएडा में जो काम आपका 100 रुपए में होता है, वो काम इस समय 500 रुपए में होगा। उठाए इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक आज रखा कि हमारा 2022 का क्या एजेंडा रहेगा, हम लोग कैसे काम करेंगे। हमारे पास एनजीओ क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका चलाने के लिए खाली यूज किया है। एक हमारा प्रोग्राम है, हालांकि अभी हमारी 2-3 जगह बात चल रही है, वो बाद में आप बताऊंगा। फिलहाल आपके सामने केवल एक 2022 का एजेंडा हमारा कि हम लोग एक एम्बुलेंस रख रहे हैं। उस एम्बुलेंस के अंदर जैसे किसी पेशेंट को उठाना है, कैसे उठाना है, उसके लिए हमारी व्यवस्था आप में से ही लोगों को तैयार किया जाएगा, जिनमें हम दे सकें। और हमारी उम्मीद है कि आज हम एक आने वाले समय में एक करें और फिर हर क्षेत्र में एक दो बढ़ाएं। पहला प्रयास हमारा ये है कि हम एम्बुलेंस की व्यवस्था करके एक सिस्टम बनाएं, उससे कुछ अर्निंग होगी और उसी फंड को उससे बढ़ाया जाएगा, उनकी तनख्वाह दी जाएगी और सिस्टम को चलाया जाएगा। दूसरा हमारा मेन एजेंडा है, करते ट्रॉफी पकड़ा देते, एक सर्टिफिकेट पकड़ा देते। हमारा आगे से ये एजेंडा रहेगा कि हम लोग उसको कुछ राशि दें, उसको तो देंगे, एक सर्टिफिकेट, प्रोत्साहन सर्टिफिकेट, एक उसको शील्ड दे, प्लस उसके एवज में कुछ उसको 2100 रुपए, 1100 रुपए XYZ कुछ ना कुछ ऐसा एक निर्धारित अमाउंट मूल्य। समाज में सेवा कर रहे होते हैं, बेसिकली निस्वार्थ सेवा वाले होते हैं। सही बात। उनकी कोई अर्निंग नहीं होती, वो जेब से लगाते हैं, तन मन धन तीनों चीजें लगाते हैं। तो उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए हमारा ये कार्यक्रम भी एक सोचेंगे कि कैसी व्यवस्था बन सकती। अभी तक तो मैं बताऊं कुल मिला के होता था, खर्चा मान लिया 5 लाख का है, कलेक्शन हमारे पास 1.5 या 2 लाख आई है, 3 लाख का अपनी जेब से लगा, क्योंकि मेरे पास साधन थे। बट अभी फिलहाल वो साधन भी मैं कब तक कर सकूं, इस समय मैं भी खुद असहाय हूँ। इसलिए एक ऐसा सिस्टम कि मेरे ऊपर डिपेंड ना हो। आज 3 साल से 4 साल से प्रोग्राम सोच रहे हैं, थोड़े तो प्रकृति की देने के कुछ ऐसा आ गया कि पहले वो NCR आ गया, NRC आ गया, उसके बाद ये दंगे हो गए, उसके बाद लगातार 2 साल से लॉकडाउन। लेकिन कुछ ऐसा हो किया जाए, तो उसके लिए भी हमारा प्रोग्राम है। जैसे कि हमने कहा, हर क्षेत्र से हम मान लिया मौर्या जी आए हैं, या प्रजापति जी आए हैं, या देवेंद्र जी आए हैं, इनके एरिया के 2 आदमियों को हम सम्मानित करें। हमारा ये एजेंडा रहेगा आगे। ये काम मेरे कहने से नहीं होगा खाली, इसके लिए हमें सुचारू सिस्टम बनाना पड़ेगा, अर्निंग सोर्स बढ़ाना पड़ेगा। हम ऐसा भी नहीं है कि टिकट बेचना शुरू कर दे, हम पोस्ट बेचना, लेकिन हम लोग एरिया वाइज टीम बनाएंगे। टीम के अंदर हमारे सदस्य होंगे, सदस्यों के अंदर हमारे क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। उन गतिविधियों को कंट्रोल किया जाएगा। जहां पर भी कोई अनुचित काम हो रहा है या कोई उचित काम होना नहीं हो रहा, उस क्षेत्र के सांसद से, विधायक से, जो भी उनके प्रतिनिधि हैं, उनसे मिलकर उनके हेल्प को लेकर उन कार्यक्रमों को कराया जाएगा। तो उसमें हमारा ये भी एक उनको हम साथ लेके चले और एक प्लानिंग ऐसा बनाए। अब जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में हम ऐड सिस्टम चला सकते हैं, कुछ ऐसा चलाएं, कुछ हम इंटरव्यू चला सकते हैं, कुछ ऐड नेचुरली ऐड बना सकते हैं। तो वो हम लोग, या जैसे मान लिया किसी का कोई बर्थडे है, या किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, या किसी का कोई कार्यक्रम है, उसकी कवरिंग होनी है, वो उसके न्यूज चाहता है, तो कुछ ऐसे व्यवसायिक न्यूज़ों को भी हम लोग तैयार करेंगे, जिसके माध्यम से कुछ ना कुछ धन प्राप्ति होगी। अब जैसे कि जयप्रकाश जी ने हल्का सा ब्यौरा दिया था कि अगर हम एक टीम रखें, अब मैं जेके जी को ही भेजता हूँ भाई, तो भैया आने जाने में 200-300 रुपये किराया लगता, वो कहाँ से करेंगे। हो सकता है इन्होंने कोई चैनल ज्वाइन करा हुआ है जो पेड चैनल है, भाई इनको वहां से काम करना है। पहले वो कवर करेगा, उसके बाद उसकी वो एडिटिंग करेगा, उसके बाद वो सिस्टम में बनाएगा, उसके भी पैसे लगते हैं। आप उनका कहना ठीक है, लेकिन जेके जी का भी कहना ठीक है, भाई पैसे मांगते हैं, वो कहां से करेगा, मैं तो कुछ नहीं दे रहा हूँ उसको, मैं कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ। अब वो भी कहां से करे, तो कुछ
जो सामाजिक कार्यक्रम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल सही है कि सामाजिक कार्य कोई हो रहा है, जनहित में कोई हो रहा है, उसको कवरेज के लिए फ्री होना चाहिए। लेकिन फ्री हो कैसे? तो कुछ ऐसी व्यवस्था हम बनाए कि अगर वो 4 न्यूज है प्रोफेशनल बना रहे हैं तो जो न्यूज एक सिंपल फ्री ऑफ कॉस्ट भी बने, उसकी भी व्यवस्था करेंगे। तो उस व्यवस्था में एक टीम गठित की जाएगी, टीमों का कार्य दिया जाएगा, कैसे धन की प्राप्ति होगी, हमारे पास घूम फिर के ऐड ही सुचारू रूप आता है, उसको चलाएंगे। तो उसमें खर्चा है, तो हमारे को कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन जो इन पेपरों को मिल रही है। अब जो कुछ पेपर चल भी रहे, वैसे मैं आपको बता दूं, शायद ही आप देखो, जो कोई चला रहा भी होगा वो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए, या तो कोई समाज सेवी होगा, और समाज सेवी किस रूप का होगा या आप जानते हैं। फ्री फंड में कोई काम नहीं करता, कोई भी नहीं करता। और आज की डेट में जैसे दिक्कत आ रही है, अभी सौरभ जी ने कहा, बहुत अच्छी आइडिया आपके पास है, फोन में इतने ऑप्शन है। लास्ट टाइम अर्जुन सिंह जी ने आपको बहुत कुछ सिखाया था, उनमें हमारे 2-3 चेलों ने तो खोल भी लिया है। सुरेंद्र नोएडा वाला, साकिर अंसारी, और एक उधर नागलोई से योगेश है, पता नहीं क्या है, वो खुद ही अपने आप बना के कर रहे हैं। मतलब ये करना उचित नहीं है ना, लेकिन हम जिससे जुड़े हुए आप लोग नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, आप हमारा रोल क्या पीछा नो मेरे आप गलत बात देंगे। मेरा कहने मतलब ये है कि आप इस फोन के माध्यम से ही जन सुधारक को फीस देते हुए आप अपनी न्यूज डाल सकते हैं। मैंने ऐसे चैनल वालों को देखा है, आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं हो, जॉब करते हो सारे। अभी मैं 2-3 से मिला हूँ, डिग्गी में मोटरसाइकिल में रहा, मौका मिलता वही लेके बैठा। सुधांशु क्या नाम, वो आज तक में टोटल टीवी में, वो अपने फोन से बना रहा है, ANI में से, हाँ ANI में चलेगा, वो अपने फोन से बना रहा है। तो कुछ ऐसे माध्यम हैं जो हम लोग कर सकते हैं, बहुत हाई फाई ना करें, सिंपल वे में करें, ठीक है, उनकी क्वालिटी बेस्ट होती है। तो जब तक हम इस फाइनल अपने आप आपको पहचानेंगे, जानेंगे, तो इसके लिए जरूरी है एक्टिविटीज। तो ये एक्टिविटीज हम आगे करेंगे और इसको बढ़ाएंगे। आशा करता हूँ इस चीज़ पे सभी लोग ध्यान देंगे, और आपके कोई सुझाव है इसमें तो हमें बताएंगे, हम उनका भी स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारे अर्जुन सिंह जी जो हैं, मैं चाहूँगा 2 शब्द ये भी आपको कुछ गाइड करें, और जो कि जैसे हमने बताया कि आगे कैसे हम करें। इसके बाद हमारी एक बड़ी बैठक है, उसमें हम 2-3 आदमी और कुछ हमारे मीडिया के लोग आएंगे। वो नजर आया है, क्या बोलते हैं अंबार साहब, कि चाहे कोरोना काल को लेके हो, चाहे वो रिसेशन को लेके हो, हर जगह रास्ता निकालना पड़ेगा। कोई अलग से तो कोई आएगा नहीं हमें रास्ता बनाने के लिए, तो इन्हीं चुनौती के बीच में हमें रास्ता बनाना पड़ेगा। और हमें जोशी जी एक अच्छे सुलझे हुए व्यापारी भी हैं, एक अखबार भी चला रहे हैं, बोलने का बोल सकता हूँ, काफ़ी दिनों से हूँ यहाँ। सही चल रही है। और एक चीज़ ये है विथ जोशी जी परमिशन, ये सब मीडिया से ये हमारे सारे NGO प्लस सारे मीडिया के ही बेसिक कितने हैं टोटल स्ट्रेंथ था? ये तो अभी कम है, आज में ज़्यादा है 50। और दोनों चीज़ में NGO प्लस सबका मीडिया। देखिए मीडिया में मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। वैसे मैं तो 62 का हूँ, शायद आपको पता हो ना। I'm 62 years old, 62 साल। तो मेरा ये 62 साल बोलने का सिर्फ एक ही मतलब है कि कितना साल हमने जर्नलिज्म किया है, आप समझ सकते हैं। मैं जब जर्नलिज्म शुरू किया था उस टाइम में कुछ नहीं था, एक टीपी हुआ करता था, न्यूज़पेपर नहीं, वो एक टेलीग्राफ जैसे टाइप करते हैं ना, उसी तरह से होता है। वहाँ पर वो लैंग्वेज होता है, टकाटक 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 करना पड़ता है, और तीन वर्ड 3 वर्ड्स है ना, जैसे मैं जा रहा हूँ, इसके लिए 1 पैसा हुआ करता था। तो क्या करते थे हम, पार्लियामेंट जाते थे, पार्लियामेंट में कवर करने के बाद पहले कांग्रेस का डेली ब्रीफिंग हुआ करता था 4 बजे, कांग्रेस का। बीजेपी का ऑफिस नहीं था, मैं बता रहा हूँ 85-86 के बारे में। बीजेपी का कोई और नामो निशान नहीं था, लेकिन था क्या, कांग्रेस, फिर CPI, तो वही 77 से जो हुआ आपका इमरजेंसी, उसके बाद का ज़्यादा जोर से आया। तो उस टाइम में मैं 85-83 के बारे बता रहा हूँ। उस टाइम में कोई सिस्टम नहीं था, ना तो ये वाला फ़ोन था,
ना तो कंप्यूटर था, कुछ नहीं था। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड क्यों बता रहा हूँ, उसके बाद आऊँगा।